हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ चैनल RAKB। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। और अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपके केसेस को कैसे मैनेज करना है तो आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हो, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। दोस्तों, हम डेली वीडियोस अपलोड करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि कौन से रिकवरी वाले की कैसे ठुकाई होती है। और हमें इंतजार रहेगा आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का कि आपको आज के इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। धन्यवाद दोस्तों। हेलो हेलो। हेलो गंगराम जी से बात हो रही है? हाँ, गंगाराम बोल रहा हूँ। हाँ सर, मैं यास्मीन बात कर रही हूँ आदित्य बिरला फाइनेंस की तरफ से। आपने आदित्य बिरला से लोन फाइनेंस किया है, उसका काफी टाइम से आपका पेमेंट नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है सर? मैडम, अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। मैं कौन सी क्या प्रॉब्लम आपको बताऊँ, बताइए। नहीं सर, मैं वो नहीं पूछ रही हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि आप इतने काफी टाइम से पेमेंट नहीं कर रहे हो, उसकी रिगार्डिंग क्या प्रॉब्लम आ रही है? मैडम, काफी टाइम से आपने कहा कि मेरी पेमेंट नहीं हो रही है। कितना 25-30 साल हुआ मेरा पेमेंट नहीं होके? नहीं नहीं, 25-30 साल नहीं हुआ है, 180 दिन हो गया सर, आपका दिखा रहा है DPD। 6 महीना हुआ ना। हाँ। 180 DPD हो गया है। ये राइट ऑफ मार्क हुआ है अभी? नहीं सर, अभी राइट ऑफ में नहीं गया। नेक्स्ट मंथ हो जाएगा लगता है। हाँ, नेक्स्ट मंथ में हो जाएगा। 200 के ऊपर जाएगा ना सर तो नेक्स्ट मंथ हो जाएगा वो राइट ऑफ। करेक्ट करेक्ट। 180 के बाद में नॉर्मली राइट ऑफ मार्क करते। 180 के पहले हाँ कौन सा बैंक मैडम राइट ऑफ मार्क करेगा? किसी को अपना नुकसान हाँ, थोड़ी करना पसंद होता है। वही बोली ना मैंने सर, अभी आप राइट हाँ, ऑफ में आपका सही नहीं सही गया सही है है। तो वही पूछ रही ना सर, तो आप चाहते हो क्या आपका राइट ऑफ में जाए? नहीं ना, आप नहीं चाहते हो ना सर। नहीं नहीं, वो तो आपने कहा ना कि 180 DPD हो गया है, तो मैं बोला शायद राइट ऑफ हो गया रहेगा, तो मैं पूछ लेता हूँ। नहीं नहीं, अभी हुआ बाकी नहीं, राइट हो ऑफ जाएगा हो या ना। नहीं हो उससे मुझे क्या मतलब गिरता है मैडम, मेरे को क्या क्योंकि फर्क देखो गिरता सर, है? राइट ऑफ में गया ना तो उससे आपका सिविल खराब होता है ना सर। नहीं, सिविल तो ऑलरेडी खराब हो ही गए मैडम, राइट ऑफ हो या खराब नहीं हो हो। गया है, खराब हो हाँ, गया है, बट अभी हाँ, मैं ये नहीं बोली, सिविल के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, जितना आपका राइट ऑफ में जाएगा ना वो वो ज्यादा तो आपका सिविल मैडम खराब अगर होगा। एक EMI भी अगर डिफॉल्ट किए तो सिविल के ऊपर इम्पैक्ट करना वहीं से स्टार्ट हो जाता है मैडम। तो ऐसा वो थोड़ी तो है कि मुझे मतलब राइट ऑफ हाँ मार्क नहीं होगा तो मेरा सिविल अच्छा रहेगा। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना मैडम, सिविल तो खराब हो ही गया है। जी सर, आपका सिविल तो खराब हो ही गया है, तो हाँ, वही तो पूछ रही ऐसा ना नहीं है कि सर। हाँ, मतलब सिविल अगर राइट ऑफ मार्क होगा तो ही मेरा सिविल खराब होगा। सिविल तो ऑलरेडी खराब हो गया है मैडम। ऑलरेडी हाँ, आपने एक इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं किया ना, तभी आपका सिविल के ऊपर वो इम्पैक्ट पड़ना हाँ, स्टार्ट हो अपडेट गया। होना चालू हो जाता है, दैट्स हाँ ट्रू। हाँ हाँ, हाँ, ओके। तो आप मुझे बताएंगे सर, ये जो आपका पेमेंट इतने दिनों से नहीं हो रहा है उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि मैडम मेरा काम धंधा बंद हो गया है मैडम। अच्छा, अभी आप क्या कर रहे हो सर? कुछ भी नहीं मैडम, वेला बैठा हूँ घर में, काम धंधा कुछ है नहीं। रोज तो सुबह सर शाम बीवी की गालियां सुनता हूँ। सर ये जो आपका पेमेंट इतना इंस्टॉलमेंट 2-3 आपने महीने से पेमेंट नहीं किया, 6 महीने से, उसका पेमेंट कब करने वाले हो फिर? इसका तो देखो, मैं तुम्हारे को एकदम कंफर्म डेट तो नहीं बता सकता, लेकिन करवा दूंगा जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे। इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल के करवा दूंगा मैडम मैं। ठीक है सर, वही आप बोल रहे हो ना, अरेंजमेंट करता हूँ, तो वही कहीं से अमाउंट आने वाला है क्या? एक्सपेक्टेड तो है मैडम, लेकिन कैसा है मालूम है, आज के टाइम पे ना सब लोग अपने अपने रंग दिखाते। मेरा एक दोस्त है सचिन पाटिल करके, एकदम जुट्टी यार, मतलब समझो ना, बचपन से हम लोग साथ में खेले बड़े हुए। आज मेरा बुरा टाइम आया तो मैंने उसको बोला कि मैं बोला भाई थोड़ा बहुत मेरे को पैसे दे दे, मेरे EMI भरने के कुछ कुछ मेरे बैंक के बाकी है। तो साला मेरे को माँ की गाली देके भगाता है। बोलो, ऐसा कोई दोस्त मतलब होता है क्या, बताऊं? अच्छा, आपके दोस्त ने ऐसा बोला? हाँ, तो मतलब ऐसे दोस्त है कि मतलब दोस्त होते हुए दुश्मन की जरूरत ना पड़े मैडम। अच्छा, तो फिर सर आप ऐसे दोस्त बनाते क्यों? नहीं, उसने मेरे को दोस्त बनाया था, मैंने उसको दोस्त नहीं बनाया था। हाँ, आप मतलब उनके अच्छे व्यवहार देख के आपने उनको दोस्त बनाया, बट उसके बाद नहीं नहीं, एक्चुअली में हुआ ये कि वो विकास तिवारी का फ्रेंड है। विकास तिवारी मेरा एकदम खास दोस्त है, ठीक है। अच्छा, और ये सचिन पाटिल है ना, विकास तिवारी का दोस्त है। वहां से वो मेरे कंधे पे लटका हो। तो आपने उनसे हेल्प की मांगी, मतलब कि अभी किससे? मेरी विकास सिचुएशन तिवारी है। से? हाँ, नहीं नहीं, नहीं, आपके जो फ्रेंड के फ्रेंड थे ना। हाँ सचिन, वही तो हाँ, कमीना है एक नंबर का, उसी ने तो गाली दिया मेरे को। अच्छा, तो विकास फिर ठीक तिवारी, है ना। विकास तिवारी, तिवारी सेठ सुने रहेंगे ना, वो बहुत बड़ा आदमी है। अरे क्या ये अच्छा, छोटे मोटे अमाउंट रहते ना, 1-2 लाख रुपए के, उसके लिए मतलब बड़ी बात नहीं है उसके लिए। बड़ी तो उसके पास वो दे मांगने जाना सकते। हाँ अच्छा नहीं लगता है ना मैडम, क्या दोस्ती यारी खराब होती है। वो हाँ है भी हाँ, बड़ा आदमी है तिवारी सेठ, तुम समझते हो।
जब कहते हैं जी तिवारी सर। सेठ तो बड़े आदमी है। अभी जी देखो सर। मेरा प्रॉब्लम ये है ना कि मेरे पास बीच में पैसा आया था, लेकिन हमारे ज्योतिष है अनिल जोशी जी, उन्होंने मना की है जी। कि अभी थोड़ा टाइम रुक जाओ, ये पैसा संभाल के रखो, आगे जाके अच्छा, कठिनाई फिर आने वाली है। हाँ, बुरे समय में आपका मतलब वो साथ देगा। हाँ, तो वो अनिल जोशी जी ने जो कहा ना, वो हमारे बहुत बड़े पंडित है, हम पूरा पूरा फैमिली हमारा उनका बहुत रिस्पेक्ट करता है, बहुत बड़े ज्ञानी है वो। तो उन्होंने जो कहा ना वो हुआ भी ऐसा मैडम। पैसा अच्छा आया जी। था मेरे पास, लेकिन मैं वापरने वाला था, मतलब बैंक्स वगैरह में देने वाला था मैं ईएमआई वगैरह के लिए। तो जोशी जी ने मना किया कि अभी थोड़ा टाइम रुक जा मैडम, तो बस कठिनाई फिर भी आने वाली है। अच्छा, फिर भी कितना टाइम हो गया उनको मना किए हुए? ये समझो ना 4-5 महीने हुए रह गए। अच्छा, तो उनसे आपने पूछा नहीं कि आप मैं दे सकता हूँ क्या, जो जो मेरा लोन बाकी है? कॉल आ रहे हैं मुझे बार बार। हाँ हाँ, मैंने उनसे कहा, मैंने उनको बताया अभी। एक बार तो कॉल उनके सामने भी आया था, वो रिकवरी वाला माँ बहन की गालियां दे रहा था। कौन से ब्रांच से कॉल आया था सर आपको? वो कौन सी बैंक का था मेरे को याद नहीं है मैडम, लेकिन कोई तो बैंक का रिकवरी था मैडम, गाली गलौज अच्छा, कर रहा था वो। तो ये सॉरी आदित्य बिरला की तरफ से आया था कि कोई और बैंक से आया था? नहीं मैडम, वो याद नहीं है मैडम मेरे को। आपको याद नहीं है, बट सर हमारी तरफ से ऐसा गाली गलौज तो नहीं होता है। मुझे भी इतना है कि हम गाली गलौज हमारे ब्रांच से कोई गाली नहीं देता नहीं है। नहीं नहीं, वो गाली गलौज हाँ। करे तो हम लोग को मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं कहता है यास्मीन जी। वो 1 का 10 ऑफर हमारे पास चलता रहता है। अगर कोई एक गाली देता है तो हम कम से कम 10 देते, समझे? तो उसका कोई टेंशन नहीं है मेरे को, दे ही रहा है ना गाली, ले रहा थोड़ी कुछ हमारे से मैडम, देने दो ना, जी उसका जी। दिल भर जाएगा, क्या ही फर्क गिरेगा, बहुत बहुत तो क्या होगा, 2-4 गाली हाँ। दे देगा, मेरे पास रिकॉर्डिंग में एविडेंस बन जाएगा, उसका एस्केलेशन उठा के कंपनी में डाल दूंगा, 1 हफ्ते के बाद में उसका टर्मिनेशन लेटर मेरे घर पे आ जाता है मैडम। अच्छा, तो ठीक उसका है कुछ, सर। प्लस वो क्या है हाँ मालूम है, कंपनी को तो, बहुत सारी कंपनी को तो पेनल्टी भी लगवाए। मेरी बहन जो है ना सोफिया, वो बहुत शानी है, कभी कभी वो भी फोन उठाती है, आपका कॉल उसने तो उठाते हैं? 3 कंपनी को पेनल्टी भी लगवाई है मैडम। अच्छा, हम्म। तो सर आपका ये जो ईएमआई 6 महीने से नहीं हो रहा है, तो आप मुझे कंफर्म डेट बता सकते हैं क्या कि कब तक हो सकता है? अभी देखो तनवीर जी से बातचीत चालू है मेरी, हम्म। लेकिन तनवीर जी ने कुछ कंफर्म जवाब तो नहीं दिए, मैं सच बताऊंगा। कौन जवाब नहीं दिया है? तनवीर भाई बेंगलोर वाले। अच्छा। अच्छा, आपके दोस्त है वो? नहीं, मेरे भाई के दोस्त है। अच्छा, आपके भाई के दोस्त है, वो आपकी हेल्प कर रहे हैं ना, आपको अमाउंट अरेंजमेंट हाँ, करके मेरी देंगे ना? बात हुई उनके साथ में, उनको मैंने हम्म। बताया, मतलब ऐसा ऐसा प्रॉब्लम में हूँ, लेकिन उन्होंने अभी तक कुछ कंफर्म जवाब नहीं दिए है। उन्होंने सिर्फ मेरे पास से डिटेल ले लिए कि कौन सी बैंक का कितना है मुझे बता दे। मैं उनको अच्छा। बताया, मतलब ऐसा ऐसा है। बाद में फिर मेरी उनके साथ में बात हुई तो बोले भाई तेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तू बेफिक्र होके बैठ, जब मैं बोलूंगा तब तेरे को पेमेंट दे दूंगा, तब जाके तू पेमेंट कर देना। अभी मेरे पास टाइम भी नहीं है, मैं काम में हूँ, बहुत बिजी हूँ, मैं तेरे को बाद में समझाता हूँ। उसके बाद में कुछ अच्छा बात ही नहीं करता तंजीर भाई। सर, एक काम कीजिए ना, आप सेटलमेंट करवा लीजिए। सेटलमेंट? हम्म। क्योंकि हाँ, सर आप देखो यूसुफ सर बोले तो थे एक मेरे को, कुछ तो सेटलमेंट की बात बोले थे मेरे को, लेकिन मैं इतना मतलब वो पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना मैडम मैं, वो इंग्लिश वगैरह भी इतनी कुछ आती नहीं है मेरे को, तो वो आता नहीं है मेरे को मैडम सेटलमेंट कैसा करने का। ऑनलाइन नहीं होता है क्या मैडम? सेटलमेंट, हाँ ऑनलाइन भी हो सकता है, ब्रांच में भी जाके कर सकते हो सर। कैसा करने का मैडम ऑनलाइन? देखो अगर आधार सर आप कार्ड लगता है ब्रांच में उसमें? भी, नहीं नहीं, आधार कार्ड इससे लगता है। सेटलमेंट एक सर मेल का प्रोसेस है। देखिए सर, सेटलमेंट का आपका, देखिए प्रिंस, आपका लोन आउटस्टैंडिंग अमाउंट है टोटल मैडम 2 लाख। आपने सेटलमेंट मेल का प्रोसेस है, मेरे को क्यों सुना रहे हो? मैं तो पूरा मेल हूँ मैडम, गंगाराम नाम है नहीं मेरा पहले मैडम। नहीं नहीं, मेल मतलब ईमेल आता है ना सर, मेल अच्छा, करते हैं। ईमेल आप कह रहे हो, हाँ, मेल तो मैं तो बोला, मैं तो नहीं मेल नहीं हूँ, मेल फीमेल तो करना, हूँ। नहीं नहीं, वो दूसरी बात है, आप कहीं और। सर देखिए, ये जो टोटल लोन अमाउंट है आपका ना 2 लाख है। हाँ, हम्म। प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है आपका 1,53,511। बराबर। समझो 1,53,000 आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, उसमें से सेटलमेंट आपका सर हो जाएगा 95 में हो जाएगा। हाँ, 95 में हो जाएगा सर आपका सेटलमेंट। 95 रुपीज बस? 100 रुपया? नहीं, 95,000। नहीं मैडम, ये समझ, तो लाख रुपए के एक बराबर लाख हो गया मैडम, तिरपन कहाँ से हजार निकालने का लाख रुपया? 95,000 मैंने बोला सर। नहीं नहीं तो मैडम, सर इतना देखिए ना, पैसा आपका तो नहीं। प्रिंसिपल अमाउंट सुनिए, मेरा प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग तो सुनिए, 1,53,000 है। 2 लाख में से 1,53,000 आपका बाकी है, जो आपको ये आदित्य बिरला का इतना भरना है। उसमें से आपका जो चार्जेस लगा है सर, आपने 6 महीने से पेमेंट नहीं किया, पेनल्टीज लगा है 6 महीने का, हाँ डेली, हाँ। हाँ डेली वेबर जो आपका ड्यूज लग रहा है, वो सब मिला कर तो उससे ज्यादा ही हो जाए ना, 1,70 तक जाएगा आपका प्रिंसिपल अमाउंट, 1,70,000 तक। अगर सेटलमेंट करते हो तो सर 95,000 में आपका हो जाएगा।
नहीं नहीं मैडम, इतना पैसा नहीं है मेरे पास में। इतना तो नहीं हो तो सर पाएगा। सेटलमेंट में भी देखिए, सेटलमेंट में भी पार्ट रहता है, 1 पार्ट में नहीं कर पा रहे हो तो 2 पार्ट ले लो, 3 नहीं पार्ट ले लेकिन लो। मैडम 95,000 लेके तनवीर भाई के पास जाऊंगा, तनवीर भाई चप्पल निकाल के बैंगलोर से फेंक के मारेगा मेरे को। हाँ सर, ये अमाउंट ज्यादा है, मैं समझ रही हूँ सर, तो अमाउंट फिर ज्यादा है। इतना बड़ा अमाउंट थोड़ी देगा तनवीर भाई, मैडम क्या बात करते हो। फिर भी वो कितना आपको देंगे अमाउंट? वो बहुत बहुत तो मेरे को 10-15 हजार रुपए देगा आदित्य बिरला का सेटलमेंट करने के लिए। तो वो भी उसमें फिर 10-15 हजार में वो आपका इंस्टॉलमेंट में चलेगा ना सर, EMI में चलेगा? नहीं EMI नहीं, वो सेटलमेंट कराएगा, वो बोलता है 10-15 हजार रुपए में सेटलमेंट करने का, तो बोलो, ऐसा बोला था तनवीर भाई ने मेरे को। नहीं सर, देखिए मैं आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तो अभी काम कीजिए, ब्रांच में आदित्य बिरला का ब्रांच है, वहाँ पे विजिट कीजिए, आप सामने फेस टू फेस उनसे बात कीजिए ना, उनसे ब्रांच में पूछोगे, वो भी आपको इतना ही अमाउंट बताएंगे। हाँ, कम से कम करेंगे तो वो बस वो 90,000 देखो मेरी तक बात, आएंगे। देखो लास्ट टाइम मेरी जब बात हुई थी ना, वो एक्चुअली डिटेल में पूरी बात नहीं हो पाई, क्योंकि तनवीर भाई बहुत ज्यादा बिजी आदमी है, सुबह से लेकर रात तक वो कंटिन्यूसली बिजी रहते, कॉल्स रहते, कस्टमर लोग के कॉल रहते, वो सब में बहुत ज्यादा बिजी रहते। लेकिन उन्होंने मेरे को इतनी बात जरूर बताई थी कि बेटा देख 10 से 15% देने का कोई भी बैंक और NBFC को, अगर वो सेटलमेंट में मानते तो अपन सेटलमेंट कर देंगे, मैं पैसा दे दूंगा, नहीं तो फिर बाद में फिर उसको चलने देने का, बोलना पेमेंट ही नहीं करने का, जाओ, ऐसा मतलब नहीं तनवीर भाई ने बोले थे मेरे को। सर, आप क्या उनके हिसाब से चलने वाले? वो बोलेंगे पेमेंट नहीं करो तो आप पैसा तो पेमेंट नहीं वही करो। देगा मैडम, मेरे को तो उसकी सुनना ही पड़ेगा ना। बट सर तो मैं भी समझ कैसा रही है हूँ, पैसा मालूम है बहुत। यास्मीन जी, कुत्ते की दुम हाँ जब तक सेठ के पैर के नीचे ना, तो कुत्ता ना सेठ को भोंक नहीं सकता है मैडम। ठीक है आप सर, समझे ना देखिए मैं क्या मैंने, बोल रहा हूँ। हाँ हाँ मैं समझ गया, मुझे सर। हाँ, तो मैं उसको कुछ बोल नहीं सकता ना, है भी मेरे भाई का खास दोस्त है, और वो पूरा ये सब फाइनेंशियल में एक्सपर्ट है मैडम, उसके पास सर्टिफिकेट भी है मैडम। वो क्या तुम्हारा वो कुछ रहता है ना, DRA VRA, वो DRA हाँ सर्टिफाइड है मैडम वो। तो सर हम भी यहाँ पे DRA करके ही बैठे थे, जो हम आपसे कॉल कर रहे हैं ना, हाँ, उन्होंने तो मेरे को हमें। बोला था, बोले तेरा भी DRA करा देता हूँ, 7,000 रुपए की फीस है, मैं भरता हूँ। मैं बोला भाई मेरे को ये सब में कुछ समझ में आता नहीं है भाई, अपने भेजे में घुसता नहीं है भाई, मतलब मेरे को नहीं करने का ऐसे। सर देखिए, मैंने आपको सेटलमेंट का प्रोसेस नहीं बताया, देखो 95,000 मैं बता रही हूँ, अगर आपको सेटलमेंट करना रहा इन फ्यूचर में, आपको जरूरत पड़ी ना, तो सेटलमेंट का आपको एक रहता है आपका 95,000 में, अगर आप रेडी हो तो आपका एक वो रहेगा, फॉर्मेट रहेगा कि कस्टमर EMI पेंडिंग नहीं कर पा रहा है तो वो सेटलमेंट कर रहा है, 1 टाइम में या 2 पार्ट में, ऐसा रहता है ना। मैं आपको वो फॉर्मेट बना के, आपका लोन ID, आपका नाम सब रहेगा, सब मैं भेज दूंगी आपको व्हाट्सएप पे या मेल पे, ईमेल पे, सॉरी। हाँ, फिर वो यहाँ अपने में, यहाँ का मेरे आदित्य बिरला का एक ईमेल रहेगा, वहाँ वही करोगे ना आप, मेल करोगे ईमेल पे, मैं अपने सर का, जो मेरे मैनेजर है उनका ईमेल भेजूंगी आपको, वहाँ पे आप कॉपी करके पेस्ट करोगे ईमेल पे, वो जो मैंने आपको फॉर्मेट भेजा है वो उधर रेज करोगे, वो अपने आप मेल हो जाएगा, वो हमारे सीनियर हमारे बैंक में पहुंच जाएगा, आपका सेटलमेंट लेटर 2 दिन में रेज हो जाएगा। लेकिन मैं बराबर है हाँ मैडम, आपकी बात बिल्कुल बराबर है, लेकिन वो ये जो तनवीर भाई पैसे देने वाले हैं, वो तो 10-15% की बात कर रहा है मैडम। कितना 1.5 लाख रुपए इसका प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग बोले ना आपने, कितना बोले आपने प्रिंसिपल इसका? 1.5 लाख नहीं बोला मैंने, प्रिंसिपल, हाँ प्रिंसिपल बोला 153। हाँ 153 ना, तो ये हाँ समझ लो कि 15-16 हजार रुपए में सेटलमेंट करने बोल रहा है वो। बहुत तो मैं अगर उसके साथ में जिद भी किया ना मैडम, 20,000 रुपए देगा, उससे ज्यादा नहीं देगा। मेरे को मालूम है ना, बैंगलोर वाला आदमी है मैडम, वो बहुत अंदर का है बैंगलोर वाला। देखिए सर, हर बैंक का अलग अलग रहता है वेवर देना, देखिए हर का कोई कस्टमर देता है 20% में देता है, कोई 50%, हमारे देखिए कोई 15% में देता है, कोई 30% में, कोई 70, और जो आपका है ना आदित्य बिरला में 50% में ही वेवर दिया जाता है। तो जो आप टका बोल रहे हो ना, 15%, 20%, यहाँ पे 50% ही दिया जाता है सर। मैं तो क्या मैं कर आपको सकता हूँ 50 मैडम, मेरे पास तो पैसे नहीं है मैडम। तुम अगर अभी मेरे को 5% में भी दे देंगे तो भी मैं तो कर नहीं पाऊंगा मैडम। मुझे पता आप नहीं कर पाओगे, बट हमारा काम है ना आपको बताना। तो मैं वही आपको बता रही हूँ कि अगर फिर भी मुझे, चलो सर आप नहीं कर रहे हो सेटलमेंट, तो कम से कम आपका जो ये किस्त बाकी है इंस्टॉलमेंट, वो तो कम से कम वो पेमेंट कीजिए ना सर। अरे सुबह नाश्ते के पैसे नहीं है मैडम। आपने बोला नहीं कि आपके तनवीर कौन से आपके भाई के दोस्त है, वो नहीं देने दे रहा ना, वाले अभी तक तो उसने दिया नहीं ना पैसे। मेरी बहन है सोफिया, उसको भी मैंने बोला था नाश्ता करा दे, मेरे को थोड़ा बहुत पैसे दे दे, 100 रुपए दे दे, 1200 के नाश्ता करके आता हूँ, वो भी नहीं दे रही है मैडम। देखिए सर, ये कम से कम वो नहीं कर पा रहे, कुछ तो पेमेंट कीजिए, कम से कम 4,000 5,000। देखिए आपका एक EMI सबसे बात कर लिया मैंने, सन्नी से बात किया मैंने, यूसुफ से बात किया, सचिन भाई तो गालियां दे रहा है, विकास तिवारी सेठ मतलब भाव नहीं दे रहा है मैडम, अनिल जोशी जी हमारे जोशी जी है, उन्होंने मना कर दिए कि तेरी संकट चल रही है बेटा, अभी थोड़ा सब्र कर, ये वो। मैं क्या करूं मैडम, कहाँ जाऊंगा मैडम? सर हमें पता है अभी संकट चल रहा है, आपको प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए हम समझ के 6 महीना लिए ना सर,
सर देखिए, अगर और अच्छा, बैंक ये में आप 6 महीने वाली बात है ना, उसके अंदर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है मैडम। एक सवाल है, अगर पूछूं मैं आपको, बुरा न माने तो। बोलिए ये बोलिए। मेरा, जब मेरे को बराबर याद है मैडम, मेरा पहला दिन था ना हाँ आदित्य बिरला का, मेरा जब पहला ईएमआई बाउंस हुआ था, तो मेरे को आदित्य बिरला से कॉल आया था। वो बहुत कड़वी हाँ कड़वी बातें कर रहे थे वो लोग। मेरे को हाँ वो हाँ। बोलता है कि एक दिन का भी टाइम नहीं मिलेगा मेरे को, आज के आज पैसा भर के दे। हम हाँ। लोग एक दिन का भी टाइम नहीं दे सकते। तो ये एक दिन का भी टाइम नहीं दे सकते, वैसा करके ये 6 महीने का टाइम कैसा दे दिए मैडम बैंक ने? क्योंकि सर देखिए, हमारे इसमें ना राइट ऑफ में आपका अभी केस नहीं गया है, इसकी वजह से आपको कॉल इतने नहीं जा रहे हैं। अगर एक बार राइट ऑफ में चले गया ना, वो ये नहीं, जो आपका कॉल्स तो आ रहे हैं यास्मीन जी, रेगुलर कॉल्स आ रहे कॉल्स हैं आ मैडम। रहे हैं, बट आपको रेगुलर, देखिए सर, आपने लोन लिया है तो आपको रेगुलर कॉल तो जाएंगे, ये आपको पता है ना, बैंक नहीं, की आप तरफ कह से। रहे हो कि कॉल्स नहीं आ रहे, तो वो मैं करेक्ट कर रहा हूँ आपको मैडम, कॉल्स तो बहुत आ रहे हैं। तो आप बोल रहे हैं ना कॉल आ रहे हैं, अभी हमको कैसे, मुझे कैसे पता सर कॉल आ रहे कि नहीं आ रहे आपको? ये तो मेरा आपके पहला कॉल सिस्टम है में ना लिखा आपको। होगा ना मैडम? नहीं नहीं, देखिए सर, सिस्टम तो हमारा एक ही, मेरे पास मेरा सिस्टम है, और मेरे को मेरा ही सिस्टम में आपका दिख रहा है कितने आपको कॉल गए। मेरे मेरे तो पहला कॉल गया, और कोई सिस्टम से आपको कॉल गया तो वो उन लोग को पता हुआ सर। नहीं, मेरे को ऐसा नहीं कॉल रहता तो है कि बहुत हम, आते हैं कि आदित्य बिरला के बारे हाँ में बात करने का, तुम्हारा लोन बाकी है। रोज कोई हाँ, ना कोई कितने सारे फोन आते हैं आदित्य बिरला से ना मैडम। क्यों जाते सर? आपको पता है, आपने लोन फाइनेंस किया आदित्य बिरला से, 6 महीने से पेंडिंग या पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो कॉल तो जाएंगे, आपको पता है सर। कि हमारे क्या, कोई भी बैंक से आप लोन लेंगे तो आपको नहीं नहीं, कॉल जाएगा, सवाल इसी ये सब है से बात मैडम कि होगी। वो लोग जो कह हाँ रहे थे कि एक दिन का भी टाइम नहीं देंगे मेरे को, आज के आज पैसा भर के दे, तो ये 6 हाँ महीने का सर। टाइम आदित्य बिरला ने कैसे दे दिया मैडम? सर आपको डेली कॉल जा रहे हैं, अगर आप नहीं बोलोगे या पेमेंट नहीं करोगे तो फिर सर आपको यही ऑप्शन बोलेंगे ना कि हाँ, आपको अब टाइम नहीं दिया जाएगा, हाँ, आपने मतलब वो ऑलरेडी बहुत कहते ना, टाइम ले लिया है। वो हाँ असल में वो उसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, कि कस्टमर नहीं हाँ मान रहा है तो कम से कम डरा के छोड़ो उसको। एक हाँ। लास्ट में ऐसा एक क्लोजिंग दे दो कि कस्टमर सोच में पड़ जाए, हाँ बोले अगर ऐसा हो गया तो मैं प्रॉब्लम में हो जाऊंगा। स्ट्रॉन्ग नहीं क्लोजिंग दे सर, के बाद में फिर कॉल डिस्कनेक्ट करने का, है ना? सर अगर ऐसा कुछ रहता तो मैं आपको अभी तक बोल चुकी होती कि मेरे ये को, तनवीर भाई सर मेरे आप, को बोले थे, वो हाँ तो सब सर्टिफाइड है ना मैडम, उनके पास तो सर्टिफिकेट भी है, डिग्री भी है मैडम कलेक्शन की। तो वो मेरे को बोल रहे थे ऐसा कि हमारे को सिखाया जाता है कि लास्ट में क्लोजिंग ऐसी स्ट्रॉन्ग दे देने का। तो बोले ऐसी सब स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग से डरने का नहीं जरा भी, ऐसा तनवीर भाई बोले मेरे को। अच्छा, वो कहाँ पे काम करते, कौन से बैंक पे बेंगलोर में काम मैडम, करते हो? वो तो आर के फिर भी भी कर, बैंक का, नहीं आर के भी करके एक एजेंसी, उसमें काम करते हैं मैडम, मैनेजर है वो। एजेंसी में वो, देखिए सर वो एजेंसी में काम करते हैं, हम ब्रांच में। तो एजेंसी छोटा मोटा होता है लेकिन ब्रांच बड़ा होता है सर, ब्रांच आपको नहीं, पता उनके होगा पास ना। सब पोर्टफोलियो है मैडम, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल पोर्टफोलियो, लोन, सीडी, सब सर पोर्टफोलियो संभालते बड़े बड़े मैडम। सर आपको सब नॉलेज है, आप बोल रहे हो ना मुझे कुछ नहीं पता, मतलब आपको सब नॉलेज है सर। नहीं, मेरे को कुछ नहीं आता मैडम, ये सब तनवीर भाई मेरे को सिखाते। ठीक है सर, मेरे पास जैसे थोड़ी आपके पास, सर्टिफिकेट है मैडम, सर्टिफिकेट हाँ सिर्फ हाँ और सिर्फ तनवीर भाई के पास है। डीआरए ठीक है तो सर्टिफाइड खाली तनवीर भाई है बस, और कोई नहीं है। सर इतना आपको नॉलेज है, बट इतना ये भी नॉलेज रखना चाहिए ना सर कि जब मैंने इतना टाइम से लोन लिया है तो मुझे 6 महीना हो गया, तो कम से कम मैं एक किस्त तो डाल दूं कि बैंक नहीं के साथ बिल्कुल मेरा मैडम, नॉलेज से बचता बिल्कुल है रहे। मैडम, लेकिन नॉलेज से क्या हाँ फायदा मैडम? देखो, पेमेंट करनी है तो पैसा लगता है ना मैडम, नॉलेज से पेमेंट तो नहीं हो रहा है जी, ना तो मैडम। वही बोल रही हूँ ना सर। अभी आप क्या कर रहे हो, जॉब पे जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? कहाँ मैडम, कोई नौकरी नहीं, नौकरी पे नहीं रख रहा है तो कहाँ से जाऊंगा मैडम? बट सर देखिए ना, अगर आपने लोन लिया, आप मैनेज कैसे सब कुछ कर रहे हो, ये बताओ, आपका घर कैसे चल रहा है फिर? वही भीख मांग के खा लेता हूँ मैडम। देखिए सर, ऐसे मत बोलिए, कोई भीख मांगे तो नहीं खाता है, कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करके, मतलब किसी से ले दे के हो जाता है। अरे क्योंकि सर मैडम, हम भी, हाँ यही हम भी काम जिंदगी वाले चल हैं। रही है हाँ मैडम बोलिए। मेरी, यही जिंदगी चल रही है यास्मीन जी। एक सिर्फ दो हाँ लाइन में अगर मैं आपको मेरी जिंदगी की कहानी सुनाऊं ना, तो वही सुबह हो रही है, वही शाम हो रही है, बस जिंदगी यूं ही तमाम हो रही है। अब इसमें समझ सर, जाओ आप। सर मेरी बात सुनिए, वो जो तनवीर जी आपके जो फ्रेंड है, वो कब तक पेमेंट आपको देने वाले, जो अमाउंट दे रहे? हम्म। दे रहे नहीं है, देने वाले। हाँ वही आपको देने वाले ना आगे जाके, तो कब तक, कितना दिन लगेगा आने में वो उन्होंने पेमेंट? मेरे को बोले थे कि शुभ दिवस आने वाला है 31 मई, 31 मई को मैं देखता हूँ कौन सा बैंक कितना सेटलमेंट देता है। किसी का फोन आया तो बोलना 10-15% में सेटलमेंट करने का, तो बोलो 31 मई? 31 मई। वो ऐसा कह रहे थे कि 31 मई को शुभ दिवस है। अभी वो शुभ सर दिवस कौन सा है अभी, मेरे को नहीं पता मैडम। सर अभी क्या चल रहा है, जनवरी चल रहा है, आप 31 मई बोल रहे, 4-5 महीने बाद। सर आप जनवरी, देख रहे हो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ऐसा तो उन्होंने बोले तो थे। 5वां महीना है ना सर, वो 5 महीना हो गया फिर तो। तो ऐसा उन्होंने सर बोले तो आप, मैं क्या करूं मैडम? सर उनके हिसाब से मत चलिए ना, आपने बोला ना 15-20 दिन में वो देने वाले, पैसे मुझे तो वही 15-20 देने वाले ना मैडम, मेरे को तो उनके हिसाब से बट चलना ही अभी, पड़ेगा ना। अभी तुम्हारा मैंने बट समझाया था ना मैडम, जब तक कुत्ते की दुम सेठ के पैर के नीचे ना, तब तक वो कुत्ता सेठ को भौंक नहीं सकता है।
अभी आपने क्या बोले सर कि 15-20 दिन में मुझे 15-20 हजार कुछ तो देंगे, मैं इंस्टॉलमेंट 1-2 डाल दूंगा, आपने खुद बोला ना सर। नहीं तो मैडम, मैंने बिल्कुल नहीं बोला ऐसा। स्टार्टिंग में आपने बोला सर, हमारी रिकॉर्डिंग लाइन पे उन्होंने मेरे को हाँ। बोले 10-15% में अगर सेटलमेंट होता है तो मेरे को बोलना, तो मैं कुछ करता हूँ। लेकिन इसके लिए सर मैंने तुम्हारे को पूछा। 10-15% में हाँ, तो लेकिन बस नहीं हो होता है तो जाएंगे। कोई जबरदस्ती थोड़ी है मैडम। मैं कहाँ तुम्हारे को जबरदस्ती कर रहा हूँ यास्मीन जी कि नहीं मेरे को तुम्हारे को सर सेटलमेंट देना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे घर पे आ जाऊंगा, मैं कुछ धमकी दे रहा हूँ तुम्हारे को? नहीं मैडम, नहीं देना है तो नहीं, कोई बात नहीं मैडम, कोई जबरदस्ती थोड़ी है सर मैडम। देने की बात है ही नहीं, आपका अप्रूवल निकलेगा ही नहीं, आप हाँ, तो जितने भी वही तो बोल रहे कह रहा हूँ हैं मैडम, कोई जबरदस्ती नहीं है मैडम, सर। चलने दो, इसको मैंने कोई आपको प्रॉब्लम पहले ही नहीं। बता दिया सर, 95 में ही आपका लास्ट टू लास्ट सेटलमेंट हो कोई जाएगा, बात नहीं मैडम, जाने दो इसको, 20-15% में तो नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं मैडम, कोई अगर वो जबरदस्ती नहीं नहीं है मैडम। EMI आपसे होता है ना, EMI आप बोल रहे हो ना 10-15 दिन में कोई आपको देने नहीं वाला है, तो मैडम, 1 EMI रुपया भी नहीं होगा EMI का तो मैडम। देखिए सर, आप जितना डिले करेंगे ना सर, देखो अभी आप 6 महीना हो गया, ये राइट ऑफ में गए ना सर, उसके बाद आपके ऊपर लीगल प्रोसीजर चालू हो जाएगा, तो फिर अच्छे नहीं है ना, हम भी नहीं चाहते हमारे कस्टमर वो को तो कोई मैडम तकलीफ एक हो पहले दिन से बोल रहे हैं मेरे को मैडम, लीगल प्रोसीजर चालू होएगा। चालू क्यों नहीं हो रहा है मैडम तुम्हारे यहाँ से लीगल प्रोसीजर? मेरे को वो समझ में नहीं आता। चालू कब होगा सर? आपका राइट ऑफ में हो जाएगा ना, खुद ही चालू हो क्यों? जाएगा। लोन अग्रीमेंट में तो लिखा हुआ था कि NPA हो गया उसके बाद में फिर हम लोग लीगल कॉन्सिक्वेंसेस प्रोसेस हाँ, तो चालू वो हो करेंगे। जाएगा ना सर। देखिए सर, मेरी बात आपसे हो गई है, आप डायरेक्टली बोल रहे हो कि मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, मैं करूंगा, तो मैं अभी 5 महीना है और ऑलरेडी 6 महीना हो गए सर, 1-2 महीने में आपका लीगल खुद ही आपको नोटिस आ जाएगा सर, मेल पे आपको आ जाएगा खुद ही कुछ ऑटोमेटिक। भी नहीं कर सकता हूँ ना मैडम मैं तो अभी। ठीक है ना सर, वही बोलिए, अगर आप कुछ नहीं कर पाओगे तो फिर यही करेंगे, क्योंकि सर देखिए हमारा भी प्रॉफिट नहीं हो अच्छा, रहा है। ये लीगल कॉन्सिक्वेंसेज जो आप कह रहे थे ना, उसके बारे में आपको कुछ जानकारी हो तो थोड़ा बता सकते हैं मैडम? मेरे को क्या इसके अंदर नॉलेज नहीं है थोड़ा। क्या नॉलेज चाहिए सर आपको? मतलब ये लीगल में क्या होता है, मतलब क्या मेरे को लीगल तड़ीपार में कर देंगे, कि मेरे को तिहाड़ जेल में डाल देंगे, कि मेरे को हेलो? टेररिस्ट घोषित हाँ। कर देंगे, आतंकवादी बना देंगे मुझे? क्या होता है मतलब लीगल में? सर लीगल में आपको टेररिस्ट नहीं बनाएंगे, लीगल प्रोसीजर एक वो रहता है कि अगर आप पेमेंट नहीं करें 6 महीना से ज्यादा हो गया ना, तो आपके मेल पे पहले नोटिस जाएगा। मतलब आपको नोटिस नॉर्मली का आएगा, देश छोड़ के भाग जाओ नहीं तो तुम्हारे को पाकिस्तानी कर देंगे नहीं हम। सर, आप क्या घुमाने के लिए कॉल किया है क्या आपने? मैं बात मैंने क्या कॉल कर नहीं रही किया हूँ, मैडम, किसको कॉल किया मैंने? आपने कॉल नहीं किया है, ये सिस्टम जनरेटेड नंबर है, मुझे पता है ये कॉल हिट हुआ है, और सर आप किसको ये हिट हुआ? बोल रहे हो ना कि आपको हिट हुआ है सर। मुझे क्यों हिट होगा मैडम? सर मुझे तो हमारी जो इनकमिंग बात कॉल हुई आया है, तो मैंने उठाया, मैं आपके साथ में बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, तो वही बोल रही हूँ ना, आप ऐसा बोल रहे हो ये कि सब छोड़ो, कॉल हिट, ये कॉल हिट किसने किया, क्या ये बताओ कि लीगल कॉन्सिक्वेंसेज में मुझे क्या होगा मैडम? क्या मुझे फांसी की सर सजा होगी? आपको नहीं सर, सुनिए मेरी बात, आपको लीगल बताइए। प्रोसीजर मेल पे एक मैसेज आएगा, उसके बाद सर अगर आप पेमेंट नहीं करते, फिर उसके बाद आप रिप्लाई नहीं दे रहे, उसके बाद भी आप कुछ नहीं कर रहे हो, पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो उसके बाद आपके घर पे लीगल नोटिस भेजी जाएगी, फिर भी आप रिप्लाई नहीं दे रहे हो, उसके बाद आपके घर पे एग्जीक्यूटिव और 2 एडवोकेट और पुलिस के साथ भेजा जाएगा, फिर वो हैंडल करेंगे आप क्या पेमेंट करोगे कि नहीं मतलब करोगे। आप ये कहना चाहते हो कि अगर मैं इसकी पेमेंट नहीं करता हूँ, नोटिस वगैरह का रिप्लाई नहीं करता हूँ, तो मेरे घर पे एग्जीक्यूटिव, 2 पुलिस वाले और 2 वकील, 6 लोग मिलके हाँ, मेरे घर पे आएंगे? हाँ, तो सर आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, आप डायरेक्टली बोल रहे एक मैं बात करूंगा। बताओ मैडम, कौन से देश में रहते हो यास्मीन जी? अपने देश में कौन सा एडवोकेट इतना गरीब है जो रिकवरी का काम करेगा मैडम? वो रिकवरी के वकालत लिए छोड़ के उनके साथ रिकवरी करेगा जाएंगे मैडम? सर, नहीं सर, उनके साथ जाएंगे। किसको बुद्धू बना रहे हो यार? सर मैं बुद्धू नहीं बना रही हूँ, आपको लग रहा है ना ऐसा, तो ठीक है ना, आप 2-3 महीने का वेट कर लीजिए, जब आपके घर पे मैडम, जाएंगे ना एग्जीक्यूटिव से, आप हैंडल कर 5 लेना। महीने से तुम्हारी नोटिस मेरे को ईमेल पे और मेरे घर पे भी आती है मैडम। तुम्हारी सर लोन आपको रिकॉल नोटिस, सर तुम्हारी डिमांड आपको नोटिस, इसलिए नहीं जा रहा फाइनल है क्योंकि डिमांड आपको नोटिस। ज्यादा टाइम नहीं हुआ है ना सर, अभी थोड़ा सा और 1-2 6 महीना महीना और तो जाने हो दो। गया मैडम, और कितना ज्यादा टाइम चाहिए तुम्हारे को मैडम? ये 6 सर महीने से ठीक है, तुम्हारी लोग की ना यही कैसेट सुन रहा हूँ मैं। अभी तक तो कोई पुलिस वाला मेरे घर पे कदम नहीं रखा है मैडम। ठीक है सर, जैसे आपके पास अरेंजमेंट होता है ना, मुझे 20-25 दिन में एक कॉल ही बैक रिक्वेस्ट कीजिए। करूंगा यास्मीन जी, प्लीज हाँ बोलिए। कस्टमर को है ना झूठ मत बोलो मैडम, डराने मैं के लिए झूठ ही कुछ नहीं भी बोल- बातें मत करो। पहले तो तुमने मेरे को झूठ बात ये बोले कि अभी राइट ऑफ क्या? हो जाएगा तो तुम्हारा सिविल पे इम्पैक्ट होगा, याद है ना? मैंने तुम्हारे को हाँ पकड़ा था, सर, वो वो आपका झूठ राइट ऑफ बात में। बोले। अभी फिर सर बाद में झूठ फिर मेरे नहीं को बोला ये बोल मैंने। रहे हो कि अकाउंट तुम्हारा लीगल कॉन्सिक्वेंसेज में जाएगा। मैडम, लीगल कॉन्सिक्वेंसेज का राइट जो है ना आदित्य बिरला के पास है ना, NPA के बाद में आ जाता है। ये तुम्हारे लोन अग्रीमेंट में लिखा हुआ है क्लॉज, जाके पढ़ लो ये क्लॉज, ठीक है? सर तो ज्यादा तो नॉलेज है। बैंक्स एंड NBFC रिजर्व द राइट टू फाइल फॉर अ सूट इफ द कस्टमर इज नॉट मेकिंग द पेमेंट। ये आपके जी। लोन अग्रीमेंट में लिखा हुआ है मैडम।
हाँ। मुझे तो इतना समझ में नहीं आता, मैं तो खाली पढ़ के बता सकता हूँ आपको मैडम, बाकी आप जानकार हो, आपको ज्यादा समझ में आता होगा मैडम। तो मैंने ठीक है ना? सर जो मैंने आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है ना सब अच्छा सही है, एक बट बात आपको ऐसा बताओ, मत अगर रहना। अगर कंपनी को लीगल एक्शन लेना है तो जैसा मैं हाँ। पूछ रहा था, मेरे को क्या आतंकवादी बना देंगे, मेरे को देशद्रोही बना देंगे, क्या मेरे को ऐसा कुछ पाकिस्तान नहीं। भेज देंगे, क्या मेरे को अमेरिका भेज देंगे, क्या मेरे को जेल में डाल देंगे, मेरे को सजा हो जाएगी, मेरे को फांसी हो जाएगी, क्या होगा लीगल कॉन्सिक्वेंसेज में, उसके बारे में कुछ बता सकते हो यास्मीन जी? मैंने बताया ना सर, अगर आप नहीं पेमेंट करते हो तो सर लीगल प्रोसीजर आप पे चालू हो जाएगी, आपको बार क्या बार परेशान, बार बार कॉल, ऑटोमेटिक कॉल जाएगा सर आपको, वो तो डेली मैडम बेसिस कॉल जाएगा। ऐसा समझो कि वो तो मैंने